डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डू। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग एक टॉपिक से हट के कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि इसमें हम लोग जो है ना ये डिस्कशन करेंगे कि पीजीसीएल का जो पेपर होता है उसमें हमारा कौन से पोर्शन से कितना वेटेज होता है और हम लोग जो है ना मिनिमम कितना पेपर हम लोग को अच्छे से पढ़ के जाना होगा ताकि हम लोग जो है ना एक कट ऑफ के आसपास रहें। या जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़े, जो फ्रेशर हैं, उनको कैसे शुरू करना चाहिए, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा उनको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें सिलेबस में है। सिलेबस में आप देखोगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है, जो कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का मतलब समझता हूँ कि 3 पार्ट में मिला के बेसिक इलेक्ट्रिकल मान करके चलता हूँ। ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन है। तीसरा आप लोग देखोगे तो पावर सिस्टम है। ठीक है सर। कंट्रोल सिस्टम है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दें, कंट्रोल सिस्टम है। मेजरमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स है। फिर आप लोग देखोगे तो इसमें सर हमारा बेसिक जो है इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है कुछ पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो इसमें देखेंगे तो हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग टॉपिक भी है। इसके अंदर हमारा जो है ना वेल्डिंग टॉपिक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारा जो है ना इसमें इल्यूमिनेशन टॉपिक भी है और इसमें हमारा ट्रेन एंड क्रेन वाला भी टॉपिक है। मतलब कि डिप्लोमा का जो एसएससी जेई का जो बेसिक डिप्लोमा वाला जो टॉप सिलेबस है वो सारे भी हैं इसमें। बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारा सिलेबस बड़ा है इसका। कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल है, सारे टॉपिक्स हैं इसमें। लेकिन कहाँ से जो है ना ज़्यादा मतलब हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमारा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है ना टॉपिक वाइज नहीं देख रहे हैं, हम लोग पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है जिसमें हम लोग को टोटल 12 पेपर पढ़ना है, उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, किसका कितना वेटेज है सर। और ये पूरा आपके सामने हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 1-2 क्वेश्चन करेक्शन में, लेकिन पूरा पेपर निकाल के मैच कराओगे तो सेम एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही इसको बनाया है जो मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं एक एसएससी जेई के लिए एक बैच लेकर के आ रहा हूँ जिसमें लाइव सेशन चलेगा। ठीक है। और ये एसएससी जेई का जो बैच होगा इसमें हम लोग शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल पोर्शन और ये पेड बैच होगा सर। और इसमें एक और चीज़ हम लोग रख रहे हैं कि लिमिटेड कैंडिडेट को इसमें अलाउ किया जाएगा और वैसे ही कैंडिडेट इसमें रखे जाएंगे जिनको बहुत ही बेसिक से पढ़ना होगा। और बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है ना एसएससी जेई लेवल का प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएल का कोई भी जो भी एसएससी जेई जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का कहीं से भी आपका जो है ना क्वेश्चन पूछा गया होगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। उस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर प्लान करके, जिसमें हमारा पीजीसीएल कवर हो जाएगा, जिसमें हमारा एसएससी जेई कवर हो जाएगा, जिसमें हमारा जो है ना यूपीपीसीएल जेई कवर हो जाएगा, जिसमें हमारा राजस्थान जेईएन कवर हो जाएगा। यानी कि जहाँ कहीं पर भी बेसिक इलेक्ट्रिकल पोर्शन होगा वो सारे कवर हो जाएंगे। उस तरीक़े से हमारा सिलेबस डिजाइन होगा और जिनको बेसिक से ही पढ़ना होगा वहीं जुड़ेंगे। और लिमिटेड 25 कैंडिडेट से ज़्यादा परमिट नहीं किया जाएगा एक बैच में। ठीक है। और हम लोग सबसे पहले इसको एक मिनिमम फी रख के हम लोग इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और पेपर के बारे में सोचेंगे। ठीक है सर। तो उसके बाद से मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग जो है ना बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो मेरा अपना कंडीशन होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सा पेपर रखना चाहिए, यानी कि बेसिक में ये सारे पेपर होने चाहिए। तो इसमें मेरा होता है सर जैसे डीसी पोर्शन सारा, डीसी में कुछ भी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का जैसे हमारा ओम्स लॉ, केसीएल, केबीएल, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, या जो थ्योरम्स वगैरह हैं सब चीज़। उसके बाद से एसी एनालिसिस में सब चीज़, यानी कि हमारा सीरीज, पैरेलल, रेजोनेंस, सारे केसेस में एसी वाले में। उसके बाद से मैग्नेटिक सर्किट भी हमारा इसी का पार्ट है। मैग्नेटिक सर्किट में हमारा जो कुछ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, हमारा फ्लक्स के बारे में है, हमारा रिलक्टेंस के बारे में हो, हमारा जो है सर ये ईएमएफ के बारे में हो, हमारा जो है फैराडेज का लॉ के बारे में हो, मतलब हमारा मोशनल ईएमएफ के बारे में हो, स्टैटिक ईएमएफ के बारे में हो, तो जो कुछ भी है सारा हमारा जो है ना मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आएगा। उसके बाद से हम लोग जो है एसी एनालिसिस में सब चीज़ पढ़ते हैं ना सर। एसी में हम लोग पढ़ते हैं सीरीज का केस पढ़ते हैं, पैरेलल का केस पढ़ते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद हमारा इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, कहाँ लीड करेगा, कहाँ लैग करेगा, कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ये एसी वाले पार्ट में। फिर एक रेजोनेंस से भी आजकल सवाल देखने को मिलता है। रेजोनेंस में 2 पार्ट हो जाता है, सीरीज और पैरेलल। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे सर। ठीक है। उसके बाद से डीसी वाले में आप केसीएल चले जाओ, ओम्स लॉ चले जाओ, केवीएल चले जाओ, करंट डिवीजन चले जाओ, वोल्टेज डिवीजन चले जाओ, फिर आप जो है ना स्टार डेल्टा चले जाओ। मतलब जो कुछ भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें हम कवर किए जाएंगे। उसके बाद से पावर के बारे में, कहाँ पे हमारा पावर डिलीवर करेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के बारे में। उसके बाद से हमारा
आर इक्विवेलेंट निकालने के बारे में, सी इक्विवेलेंट निकालने के बारे में, एल इक्विवेलेंट, तो ये सारे टॉपिक जो है ना हमारे इतने बहुत सारे टॉपिक होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ये सारी चीज़ हम लोगों ने इसमें रखा है। तो ये कोर्स जो होगा ना पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी जेई लेवल के पेपर देखा सारे में भी ये सारे, क्योंकि देखो इसको अलग से पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक सर्किट, एसी सर्किट अलग से पढ़ाया जाता है, डीसी नहीं बोल सकते, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन बोल सकते हो या डीसी बोलो, जो भी बोलो, तो ये सारे अलग से पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग जो है ना इन तीनों को मिला के एक जगह रख दिया जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल करके हम लोग पढ़ेंगे सर। और ये हमारा लिमिटेड सीट होगा, 25 सीट्स होंगे इसमें, और क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस करना है उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जो बच्चे जो है ना एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़े हैं वो दोबारा पढ़ के थ्योरी उनको कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए अलग से बैच भले चलेगा, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर आप खुद से सॉल्व करोगे, PYQ किसी का भी, या फिर आप UPPCL का भी ले लो, या फिर RACB का ले लो, या फिर आप लोग जो है ना किसी भी का भी ले लो। तो चलो हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कैसे है, कौन कौन से पोर्शन को कवर करके जाना चाहिए, कहाँ से क्या पूछा गया, उसको हम लोग जो है ना डिटेल में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर। देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल करके एक पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल करके एक पोर्शन रखा हुआ है सर। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में देख रहे हो सर कि देखो ये हमारा 13 तारीख को 2018 में पूछा हुआ पेपर है, 12 बजे, 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे वाला शिफ्ट में। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। ठीक है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 43 हमारा पूछा गया बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले से, यानी कि यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल में 3 पोर्शन हो जाते हैं, आपको पता है ना जो मैंने अभी बताया है। यानी कि इसमें AC भी है, बेसिक भी है, और हमारा मैग्नेटिक सर्किट भी है। ठीक है, बेसिक वाला में हमारा थ्योरम्स तक है पूरा, मैक्सिमम पावर थ्योरम्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो, थेवेनिन्स हो, नॉर्टन हो, टेलीगन्स हो, सारे थ्योरम्स है इसमें। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं फिर हम लोग जो है ना उसी समय में 2018 में ही हमारा एक और पेपर हुआ था जिसमें हमारा, क्योंकि अलग अलग रीजन, 7 रीजन में हमारा PGCL 7 या 8 रीजन में है, तो सारे के अलग अलग इंडिविजुअल पेपर होते हैं। फिर हमारा NR2 का तो आज नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो सारे के जो है ना अलग अलग पेपर होते हैं। तो एक और किसी रीजन का हुआ था, मैं रीजन नहीं लिखा हूँ लेकिन डेट दे दिया हूँ, आप लोग मैचिंग करा सकते हो। तो उसमें देखो कि हमारा 39 के आसपास पूछा गया है, एक आध इधर उधर हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली सही ही होगा, 39 पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम लोग कि 2018 में फिर एक पेपर हुआ, उसमें 21 पूछा गया, 2020 में हुआ उसमें 37। मुझे लगता है कि अभी 2021 वाला में मैं अंदाजन बोल रहा हूँ कि आप लोग एक मैच कराना, 30 से कम सवाल नहीं होगा, मिनिमम 30 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऑन एवरेज बोल के चले तो इसमें 35 मार्क्स हमारा पूछा जाता है ऑन एवरेज। ठीक है, यानी कि 35 मार्क्स हमारा यहाँ से तैयार हो जाता है, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसको अगर एक बार पढ़ लोगे तो इसके सारे सवाल आप लोग कर लोगे, इसमें बहुत ही मेहनत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। हम लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किए हैं, तो कंट्रोल सिस्टम में देखो 18 में कोई सवाल नहीं पूछा गया दोनों, फिर हमारा 18 में 5 सवाल, फिर 20 में 6 सवाल, और 21 में मुझे लगता है 3 सवाल या 2 सवाल था, 3 सवाल था शायद 21 का पेपर, तो क्योंकि हम लोग तो दिए नहीं है, हम लोग को तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पेपर देखा था शायद 3 सवाल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम का सवाल करने के लिए कोई बहुत थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है PGCL के लिए, बाकी क्या भी हम लोग करेंगे एनालिसिस, लेकिन PGCL के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरा जो यूट्यूब में वीडियो है वो काफ़ी है, पहला 2 ही वीडियो में हो जाएगा सारा सवाल। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल मशीन में 18 में जो है ना 27 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 18 में 22 सवाल पूछा गया है, फिर देखो एक 42 पूछा जा चुका है, यानी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे 16। तो ऑन एवरेज अगर इसको मान करके चलोगे तो 25 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है इसमें, 25 मार्क्स, यानी कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन। अब देखो, अब एक बात को बताओ, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस देखोगे तो सेम ही होगा, आसपास ही सिलेबस है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत किस में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन वाले पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर गेन करना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लोगे तो आपको मशीन समझ में भी आएगा, और एक अच्छा खासा प्रिपरेशन भी हो जाएगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर उठाने के मामले में। क्योंकि आपको जो है ना सिलेबस देखोगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सेम ही हो जाएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल मशीन तब समझ में आएगा जब बेसिक आपको बहुत अच्छे से आता हो, पहली चीज़। दूसरी बात है कि इसको जो है ना ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मान लो कि सेम टाइम में अगर कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना है तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ना होगा। अब हम लोग उसके बाद से आते हैं देखो मेजरमेंट्स में। तो इसमें देखो हमारा एक बार पूछा गया 13, फिर पूछा गया 9, फिर पूछा गया 5, फिर पूछा गया 3, यानी कि ऑन एवरेज इसमें भी बोला जाए तो 8 मार्क्स के आसपास पूछा जा रहा है। ठीक है, अब पावर सिस्टम में आते हैं। पावर सिस्टम में 18 में 16, फिर 18 में हमारा 16, फिर हमारा 29, फिर हमारा 22, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि इसमें जो है हमारा ऑन एवरेज इसको 20 मार्क्स मान करके चलो इसमें पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। अब आते हैं डिजिटल में, तो 18 में तो एक बार पूछा नहीं गया, एक बार 3 नंबर, एक बार 2 नंबर, तो इसमें जो भी पूछा गया ना बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब यही सब टाइप से, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में ही पूछा गया और कुछ भी नहीं पूछा गया, और एक बेसिक गेट्स के बारे में। तो इसमें भी हमारा, मेरे यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो, लेकिन शुरू वाला 1-2 वीडियो देखोगे तो हो जाना है, ठीक है। इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ऑन एवरेज इसको 2 मार्क्स मान करके चलो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पोर्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इल्यूमिनेशन, वेल्डिंग, हीटिंग, बहुत सारा टॉपिक है इसमें। ट्रेन का है हमारा जो है ना, क्रेन का है, ट्रेन के बारे में बहुत सारा चीज़ें इसमें। तो आपको आई रोल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रोल, बहुत सारा चीज़ें इसमें, तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और इसके लिए मेरे को लगता है JB गुप्ता बहुत अच्छा बुक है, और उससे नहीं होता तो मेरा शॉर्ट नोट्स जो दिया है उसको भी अगर पढ़ के जाते हो तो सारे सवाल हिट करके आ जाओगे, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, इसको पढ़ के ही जाना है। एक बार देखो 12 पूछा हुआ है, एक बार 21 नंबर पूछा हुआ है, एक बार 10, 18 में तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पूछा गया, 27 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसको भी अगर मान करके चलो, इसमें अगर 15 नंबर भी आता है तो बहुत एडवांटेज है। और इसमें क्या है ना कि सिर्फ आपको रट के जाना है, आपको याद करके जाना है, चीज़ों को बस समझ के जाना है, ठीक है। अब देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये सर कैसे तैयार होगा। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारा 2 चैप्टर, पहला होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा PN जंक्शन, ठीक है। ये 2 चैप्टर पढ़ के जाओ, इजीली आप सारे सवाल करके आओगे, कुछ भी नहीं करना है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मटेरियल के बारे में, दूसरा PN जंक्शन में हमारा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, P टाइप N टाइप, उसके बाद से हमारा जो है ना फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में, बस काफ़ी है। डायोड के बारे में वहीं, मतलब कि इतना से आपका हो जाएगा। तो इसमें देखो आपको जो है ना 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, यानी कि इसको स्कोर करना बहुत ही आसान है। सबसे ईजी है ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को इसका स्कोर करना। अगर सही से 4 घंटे भी पढ़ा दिया जाए ना आपको तो अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि मैंने 2-3 बैच में पढ़ाया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान है। और मेरा शॉर्ट नोट्स तो बहुत ही काफ़ी है इसके लिए, बहुत ही काफ़ी है। अगर उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा वो जो आपके PGCL का जो लेवल है। मेरा शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ईजी लेवल है। मेरा शॉर्ट नोट्स देखो और इसके प्रीवियस ईयर देखो, आपको लगेगा कि वहीं से कॉपी किया हुआ है। और सेम SSC JEE का भी यही हालत है, एकदम सेम यही हालत है SSC JEE का भी, एकदम बेसिक सवाल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो सर कि यहाँ से भी हमारा ऑन एवरेज 8 मार्क्स लाना आसान है। तो देखो आपका जो है ना सबसे आसान क्या हो जा रहा है आपके लिए, 2 पोर्शन, पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से आपको 2 पोर्शन से नंबर लाना है, यानी कि बहुत आसान है। यानी कि कितना बोल सकते हो, अप्रॉक्स 42 मार्क्स बोल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि सर 42 तो यहाँ से हो गया, अब जो है ना और क्या पढ़े उसके बाद से देखो पावर सिस्टम जो है ना, पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। ये जनरेशन वाला टॉपिक है, डिमांड फैक्टर, टैरिफ, ये 2 टॉपिक से जो है ना ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले पढ़ लो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लो, फिर पावर सिस्टम पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद से देखो मेजरमेंट भी पढ़ सकते हो। तो सारे बहुत ही आसान है। तो एक तरह से देखो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना होगा तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, फिर आप जो है ना पावर सिस्टम पढ़ लो, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लो, तो आपका एक अच्छा खासा मतलब वेटेज तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत सारा मिसिंग हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 42 और 25 3 पोर्शन तैयार कर रहे हो तो अप्रॉक्स 90 मार्क्स के आसपास हो रहा है टेक्निकल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। समझ रहे हो, अगर इतना आ जा रहा है आपको तो समझ रहे हो बहुत ही अच्छा वेटेज है, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ रहे हो आप। यानी कि आपको सबसे पहले पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर पढ़ना इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर पावर सिस्टम, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों को पहले पढ़ लो, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन पे हाथ लगाओ, फिर पावर सिस्टम पे हाथ लगाओ। पढ़ना कैसे है इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है ना नंबर के एनालिसिस किए, और मेरा एक सीरीज भी चल रहा है उसको भी देख सकते हो, और SSC के लिए बैच भी आ रहा है उसको में भी आप लोग एनरोल हो सकते हो। टेलीग्राम पर जुड़ो, वहाँ पर लिंक जाएगा, और मिनिमम कॉस्ट में हम लोग जो है ना उसको शुरू करने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बेसिक आइडिया गेन कीजिए कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि ये जानना है कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी से जीत जाओगे आप, क्योंकि ज़्यादा मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। कंट्रोल सिस्टम भी है, सिग्नल भी है, डिजिटल भी है, सारे टॉपिक्स हैं, मेजरमेंट भी है, डिप्लोमा वाले भी टॉपिक्स हैं। जो बीटेक वाले उनके लिए तो थोड़ा डिप्लोमा वाले टॉपिक टफ ही होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन है, कंट्रोल सिस्टम है। तो इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग को इसमें जो है ना सबसे पहले एक टारगेट करना है कि मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे हो जा रहा है। जो बेसिक एकदम अभी शुरू कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो एक देख सकते हो एक बार, और पसंद आने पर लाइक करो दोस्तों, शेयर करो, और फिर चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो।